दोस्तों, गुड इवनिंग। देवाशीष दिस साइड। आज हम 30 मार्च का आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, आज थोड़ा सा हम कुछ चीज़ों पे नज़र डालेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो आप, आज इतने शेयर्स 2163 शेयर्स गिर रहे थे, जिसके अगेंस्ट में केवल 93 शेयर्स जो हैं ये इसमें बाइंग हो रही थी। ठीक है, हमने कल डिस्कस किया था, इवन हमने आज मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था कि मार्केट में गिरावट आएगी तो किन लेवल्स के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देखिए, निफ्टी जो है 338 पॉइंट डाउन है। ठीक है, बैंक निफ्टी 301 पॉइंट डाउन है। मिड कैप देखिए 2115, बहुत ज़बरदस्त 4%, 4.5% के आसपास मिड कैप में गिरावट आई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली एक चीज़ ये है कि मैंने कल आप लोगों के लिए शॉर्ट बना करके कोटक महिंद्रा बैंक आप लोगों को सजेस्ट किया था और हमने उसके लेवल्स भी डिसाइड किए थे। बाय जोन मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, और आज मार्केट की इतनी तेज़ गिरावट पे भी आप देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक जो है ये हमारा टॉप गेनर की लिस्ट में शामिल है और ये 0.5% इसने आज गेन किया है। ठीक है, तो ये जो हमने स्टॉक निकाल करके रखे थे, ठीक है, आप HDFC बैंक भी देखेंगे, मार्केट इतनी तेज़ गिरा है बट HDFC बैंक मॉर्निंग में बहुत पॉजिटिव था। उसने हमारे पहले टारगेट को भी हिट किया, फिर धीरे धीरे नीचे आ गया। जहाँ पर ओपन हुआ था मार्केट वहीं पर क्लोज़ हुआ है। HDFC बैंक पॉजिटिव ही क्लोज़ हुआ है, नेगेटिव नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम जो आपके लिए एनालिसिस लेकर के आते हैं, हम जो आप लोगों को चीज़ें गाइड करते हैं, प्राइस एक्शंस एक्सप्लेन करते हैं, वो आप लोग देखिए मार्केट में किस तरीके से काम कर रही हैं। आप लोग अगर इसको स्टडी करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, तो आप लोगों को चीज़ें सीखने मिलेंगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी एनालिसिस पे। ठीक है, एनालिसिस पे आ जाते हैं। चलो हम यहाँ से खोल लेते हैं ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू ओपन करने के बाद सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, निफ्टी आज बहुत ज़्यादा गिरी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गिरी है। हमारा लेवल, ये सपोर्ट हमने एक बनाया हुआ था, ये सपोर्ट के पास तक का हमारा आज का लेवल था। बिकॉज कि मुझे ये लगा था कि ये जो ट्रेंड लाइन हमने इतने वीक से बना करके रखी हुई है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट ले सकता है, हमारा ऐसा मानना था। ठीक है, और मार्केट देखो नीचे की तरफ आया, यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश भी की, लेकिन फिर वो तेज़ी से नीचे की तरफ डाउन हो गया। ठीक है, अब हमने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे, सिंपल, मार्केट हमारे हिसाब से इतना ज़्यादा गैप अप होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो इतना ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ, वहीं से गिरावट चालू हुई। ठीक है, गिरावट चालू हुई, नीचे आया, हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेच किया, इसने जब रीटेस्ट किया तो हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया यहाँ तक के लिए। ठीक है, ये लेवल था हमारा, हमने यहीं पर अपना ट्रेड, यहाँ पर नहीं, हमने ये नीचे की तरफ गया, बट क्या हुआ, यहाँ से ये एक रिवर्सल आना चालू हो गया और हमारे सपोर्ट के पास भी आ गया था। बेसिकली क्या है, मैं अगर यहाँ आ जाता तो बुक कर लेता, है ना, लेकिन मैंने बुक इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये यहाँ था, मैं यहाँ का वेट कर रहा था। बट जैसे ही मार्केट अगेन ऊपर साइड की तरफ गया तो मैंने अपना ट्रेड यहाँ पर क्लोज़ कर दिया, बिकॉज कि मैं यहीं तक के लिए बैठा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। ठीक है, मार्केट अपसाइड गया, नीचे आया, फिर इसने यहाँ पर ये पैटर्न बनाया। अगेन इस पैटर्न के ब्रेक होने पर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। देखो यहाँ पे मैं यहीं बाहर हो गया, बिकॉज कि मैं यहीं तक के लिए बैठा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर हमारी ट्रेड लाइन के पास में आकर के देखो मार्केट कंसोलिडेट किया, बट मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी। मुझे यहाँ से एक्सपेक्टेशन क्या थी, एक बड़ा रिवर्सल आने की। ठीक है, लेकिन यहाँ से रिवर्सल आया नहीं, नेगेटिव गया, ये और नीचे गया, इसने हमारी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया। मैंने यहाँ पे अगेन एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जबकि ये मेरे लेवल के बाहर का था। लेकिन ये ट्रेंड लाइन में पिछले कुछ वीक से आप लोगों को बताते जा रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन ब्रीच करेगी तो मार्केट में एक अच्छी गिरावट हमको दिख सकती है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद दोस्तों मैं आराम से बैठा रहा हूँ, कुछ भी मैंने यहाँ पर ना ट्रेल किया ना कुछ किया।
मैंने केवल यहाँ अपने सपोर्ट तक आने का वेट किया। जैसे ही यहाँ सपोर्ट पे हमारे आया है, मैंने यहाँ पर ट्रेड को कट किया। देखो मैं आप लोगों को हमेशा बताते रहता हूँ, मैं अपने सपोर्ट्स पे वेट नहीं करता, मैं ट्रेड कट कर देता हूँ। यहाँ पर सपोर्ट पे आया ही नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ जहाँ मेरा सपोर्ट था, यहाँ पर जहाँ मेरा टारगेट था, मैंने यहाँ पे कट किया। अदरवाइज़ अगर ये यहाँ आ जाता तब तो मैं तभी अपना ट्रेड कट कर देता। मैं रुकता नहीं, वेट नहीं करता, फिर मैं बाद में देख लूँगा यहाँ पर क्या होगा, जो भी बनेगा उस हिसाब से ट्रेड ले लूँगा। लेकिन पहले तो मैंने जो प्लान किया है मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगा, क्योंकि मैं ट्रेड अपने प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो मैं एग्ज़िट भी अपने प्लान के हिसाब से ही लूँगा, है ना। यहाँ पर बैठने के बाद ये मेरा एक्स्ट्रा था, बहुत बढ़िया मार्केट नीचे की तरफ गया। देखो पहला मेरा सपोर्ट ये था, यहाँ से एक बार को रिवर्सल आया, देन फिर अगेन नीचे, फिर इसको रीटेस्ट किया। जैसे ही इसको रीटेस्ट किया मेरे को अच्छा कॉन्फिडेंस आया, तो मैं आराम से मैं यहाँ तक बैठा रहा, लेकिन मेरे सपोर्ट के पास आया और मैंने यहाँ से मार्केट को, अपने ट्रेड को बुक कर लिया। ठीक है, ये ट्रेड होने के बाद अब ये मेरा वीकली सपोर्ट यहाँ पर आ गया था। ठीक है, वीकली जोन से सपोर्ट मार्केट ने लिया भी। ठीक है, कई बार यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करी, बट इस कैंडल ने इसको नीचे की तरफ लिया। अब यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया, क्योंकि ये मेरा सपोर्ट जोन था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्राइस एक्शन का वेट कर रहा था। नीचे आया, ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर जब ये ऊपर गया तब मैंने यहाँ पर एक ट्रेड और एग्जीक्यूट किया, जो कि मैं यहाँ पर लेकर के मैं थोड़ा सा लंबी ही मूव के लिए बैठा हुआ था, बिकॉज कि मुझे ये मैंने एक लेवल मार्क किया था, क्योंकि मेरा तो यहीं तक का लेवल मार्क था। मैंने ये मार्केट में चलते हुए मार्क किया था, ये लेवल मैंने मार्क किया था कि मार्केट एक बार को यहाँ तक आ सकता है, तो मैं यहीं तक के लिए बैठा था। ठीक है, ये एसएल कटता ना तो मैं इसको कट जाने देता, क्योंकि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था। बट मेरे को ये था कि मार्केट एक बार यहाँ तक आ सकता है, ये लेवल हमने निकाल करके रखा हुआ था, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। ठीक है, मार्केट यहाँ आया, देखो ये सपोर्ट के पास सपोर्ट लेने की कोशिश करी, बट स्ट्रेंथ नहीं थी मार्केट में। फिर ये तेज़ी से नीचे की तरफ गिरा। जैसे ही यहाँ आया मैंने अपना ट्रेड अगेन यहाँ से कट कर लिया। ठीक है, क्योंकि मैं अपने लेवल्स पे निकल जाता हूँ, उसके बाद मार्केट जहाँ जाए जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा प्लान कर लूँगा। ठीक है, लेकिन मैं जहाँ तक के लिए बैठा हूँ मैं वहाँ पर निकलूँगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो मार्केट ने एक रिवर्सल दिया तो है, लेकिन सस्टेन नहीं किया और यहीं पर बंद हो गया। अब आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है। एक मुझे चीज़ समझ में जो आ रही है, दिखाई दे रही है कि मार्केट ने ना ये जो ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया ना, इसको रीटेस्ट करना था। इसको ये यहाँ पे बहुत थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ही नीचे चला गया, इसको रीटेस्ट करना था, इसने रीटेस्ट किया नहीं, सीधा सीधा नीचे चला आया। तो मुझे एक उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट एक बार को इस ट्रेंड लाइन के पास तक जा सकता है आने वाले टाइम में, वो हम देखेंगे आगे की एनालिसिस में। ठीक है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आज, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। बट मैं निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था। हाँ, बैंक निफ्टी में मैंने एक ट्रेड किया था जो कि यहाँ पर नहीं है, वो मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करूँगा, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो सिंपल सा था। बैंक निफ्टी अपसाइड की तरफ गया, नीचे आया, यहाँ से मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट जोन था, मार्क करके हमने रखा हुआ था कि यहाँ से एक रिवर्सल प्लान कर सकता है। ठीक है, और मुझे अच्छे खासे रिवर्सल की उम्मीद थी यहाँ पे कि यहाँ से ये काफ़ी तेज़ी मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन क्या है, मेरे ट्रेड लेते से ही ये इतना तेज़ गया, मैंने डे हाई पे इसको यहाँ कहीं मैंने इसको कट कर दिया था, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी बनी थी और आज एक्सपायरी थी। अगर मैं ज़्यादा देर रुकता, यहाँ कंसोलिडेट होता, तो मेरा प्रीमियम पूरा मेल्ट हो जाता है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। देन एक और ट्रेड मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। ये ट्रेड मेरा अच्छा नीचे की तरफ गया, क्योंकि ये ट्रेड यहाँ इस रिट्रेसमेंट पे था, क्योंकि वीकनेस आ रही थी यहाँ पे। ये भी मेरा छोटा ही सा टारगेट मैं लेकर के यहाँ से निकल गया हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा देख नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे निफ्टी के ट्रेड में ज़्यादा वीकनेस दिखाई दे रही थी, इसलिए मैं निफ्टी में ही था। मैं यहीं पर निकल गया, मैं रुका नहीं यहाँ पे, यहाँ से निकल के मैं निफ्टी के ट्रेड कर रहा था। ठीक है, मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था इस जगह पे, देखो ये सपोर्ट पे,
ये जैसे ही सपोर्ट पे आया ना, ये सपोर्ट पे मैंने यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, जिस पर कि ना मैं यहाँ कहीं निकला हूँ, शायद यहाँ कहीं निकल गया था मैं। ठीक है, ये ट्रेड मैंने इसमें बनाया नहीं है बिकॉज कि मैं निफ्टी में ही देख रहा था। मेरे को ये था कि इसका एक यहाँ से आने के बाद एक रिवर्सल यहाँ से आ सकता है, तो ये आया बढ़िया ही, लेकिन इसने बहुत टाइम लिया और बहुत ज़्यादा ऐसा प्रीमियम गेन मुझे हुआ भी नहीं इस ट्रेड में, लेकिन ठीक था। एक ट्रेड हमने रिवर्सल का यहाँ से लिया था। अब ये मेरा सपोर्ट था, इसको प्रॉपर बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया और यहीं से यहीं देखो, मैंने आपको ड्रॉ भी करके दिया था कि ये यहाँ आने के बाद एक यहाँ क्लोजिंग मैंने एक्सपेक्ट की थी। ठीक है, लेकिन वो गया यहाँ तक, लेकिन जल्दी चला गया और फिर उसके बाद नीचे भी आ गया। तो ओवरऑल आज का दिन बहुत ही बहुत 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 बढ़िया था हमारा। निफ्टी के ट्रेड्स बहुत तगड़े, बहुत शानदार प्रीमियम बढ़ा है। ठीक है, अब हम लोग एक और चीज़ पे थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं। देखो, HDFC बैंक का चार्ट देख लें, क्योंकि हम आपको रिकमेंड किए थे, हमने आपको इसकी एनालिसिस बताई थी। ठीक है, देखो HDFC बैंक हमने कहाँ पर इसको पिक करने को कहा था, ये बाय जोन था हमारा। कंसोलिडेट ऊपर गया, नीचे आया, कंसोलिडेट किया अगेन, ये इसने आज देखो हमारा पहला वाला टारगेट भी हिट किया है, और टारगेट हिट करने के बाद ये नीचे आ गया। ठीक है, क्योंकि मार्केट में गिरावट थी, लेकिन ये पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है, नेगेटिव क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम आगे आने वाले टाइम में देखते हैं यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बनता है। अभी तो मेरी सलाह, अगर किसी ने लिया है तो यहाँ पर वो होल्ड कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आज देख लेते हैं जो कल हमने शेयर लिया था, कहाँ गया हमारा, कोटक बैंक। ठीक है, ये देखो कोटक बैंक, यहाँ पर हमने बाय करने के लिए बोला था कि ये एक अच्छा जोन है। आज बढ़िया मार्केट 1720 के पास ही ओपन हुआ था। ठीक है, देन फिर उसके बाद देखो ये भी अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया था, बट एंड में ये नीचे की तरफ आया, बट फिर भी इसमें भी अच्छा गेन मिला है आज के मार्केट में, क्योंकि आज पूरी मार्केट गिर रही थी। जो स्टॉक्स हमने आपके साथ में शेयर किए हैं एनालिसिस, वो स्टॉक्स बाकायदा भाग रहे थे, उनमें कोई गिरावट नहीं थी। ठीक है, इवन ये तो गिरता हुआ स्टॉक था, देखो गिर रहा था स्टॉक। ठीक है, गिर रहा था, लेकिन आज मार्केट के गिरने पे भी ये स्टॉक टॉप गेनर में आया है। ठीक है, तो एनालिसिस, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें आप लोग वीडियोस को ध्यान से देखा करिए, वीडियोस को अच्छे से सुना करिए। ठीक है, और अपनी खुद की स्टडी करेंगे तभी आप लोग मार्केट में लंबे समय तक चीज़ें कर पाएंगे। अदरवाइज़ देखो, मार्केट में बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए हैं। आज हम अगर एक चीज़ आप देखिए, हमने ये लेवल्स मार्क करके रखे थे, कहाँ गया हमारा निफ्टी। ठीक है, हमने ये लेवल्स मार्क करके रखे हुए थे, सपोर्ट फॉर दिस वीक, ये हमने रखा हुआ था। मार्केट यहाँ से इतनी बड़ी गिरावट दिया, कॉन्फिडेंस के साथ में क्यों बैठ पाए? क्यों भैया, हमारे लेवल्स, हमारे प्लान्स, ये सब एनालिसिस हम पहले से करके बैठे हुए हैं। ठीक है, आप लोगों के साथ में शेयर करिए हैं। हमने जो वीकली व्यू बनाया था, वो व्यू पे हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं, तो हमारे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है। देखो, क्या होगा ये नहीं पता हमको, क्या हो सकता है उस पर हम बात कर सकते हैं। ठीक है, और वो अगर हमको होता हुआ दिख रहा है चार्ट पे, तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग ऐसे ही की जाती है। ठीक है, अब जैसे मैं देखो, अब सीधी सी बात है, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भैया आपको तो सारी चीज़ें पता थी पहले से, आप तो यहाँ तक बैठ जाते, आपने यहाँ पर ट्रेड क्यों क्लोज कर दिया? भाई ऐसा नहीं होता है। आप ट्रेड कर रहे हो, आप, ये नहीं है कि आपने जो बोल दिया या आपने जो कर दिया वही एकदम एज इट इज़ वैसा ही चलेगा। नहीं भाई, एक एनालिसिस करना और उस पर ट्रेड करना बहुत डिफरेंट होता है ना। मैं आप लोगों के लिए पोस्ट मार्केट एनालिसिस क्यों लेकर के आता हूँ? इसीलिए लेकर के आता हूँ कि जो मैं एनालिसिस आप लोगों को बता रहा हूँ, उस पर ट्रेड कैसे करना है, लेकिन आप लोग ठीक से इसको देखते नहीं हो। आप लोगों को लगता है कि बस प्री मार्केट देख लेंगे हो जाएगा हमारा काम। ऐसा नहीं होता।
हमको अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है, अपने प्लान्स बनाने पड़ते हैं। अब देखो आप, हमने लिया, देखो हमने ऐसा नहीं है यहाँ से जो गिरना चालू हुआ, देखो यहाँ तक हमने लिया, ठीक है, फिर यहीं से हमने अगेन यहाँ तक का लिया, ठीक है, यहाँ तक लिया, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन छोड़ा, यहाँ से फिर यहाँ तक का लिया, ठीक है। गिरावट हमने पूरी कैप्चर करी है, ठीक है, पूरी कैप्चर करी है, लेकिन ऐसे नहीं करी कि हम यहाँ बैठ गए थे और हम तो एकदम आखिरी तक बैठे रहे। भाई ये सब बोलने के लिए अच्छा होता है, ट्रेड करने के लिए नहीं होता। ट्रेड में आपको अपने लेवल्स पे निकलना भी पड़ेगा, आपको अगेन अपने ट्रेड्स प्लान करने पड़ेंगे और उनको एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं यही चीज़ सिखाने के लिए आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर करता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई मैं आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, अच्छे लॉजिक्स बता रहा हूँ, तो वीडियो अगर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। बाकी मैं कल मॉर्निंग में फिर कल की एक्सपायरी के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बना करके मॉर्निंग में पोस्ट कर दूंगा, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।